और पुंछ में वायुसेना पर हुए हमले के आतंकियों की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनका सीधे सीधे पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है और सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। रिपोर्ट देखिए। ये वो तीनों आतंकी हैं जिन्होंने पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हमला किया था, लेकिन अब इन आतंकियों की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और अब इनका खात्मा होना तय है। देश के दुश्मनों को खोजकर उनके सफाई की तैयारी तेज हो गई है। अबू हमजा जो लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर है, फौजी नाम का पूर्व पाकिस्तानी सेना कमांडो भी इस हमले में शामिल था। इसके अलावा पाकिस्तानी आतंकी अदून भी है। इंडियन एयरफोर्स पर हमले का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ गया है। रिपब्लिक भारत के पास आतंकियों की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें आतंकी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आतंकियों के पास हथियार भी साफ दिखाई दे रहे हैं। आतंकी अबू हमजा के पास M4 असॉल्ट राइफल दिख रही है, तो पूर्व पाकिस्तानी कमांडो फौजी ने शॉल के नीचे राइफल छिपा रखी है। तीनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हैं। ये आतंकी राजौरी पुंछ में लगातार जो घात लगाकर हमले हो रहे हैं उनके पीछे थे। न सिर्फ भारतीय वायुसेना के काफिले पर जो हमला हुआ जिसमें कि भारतीय सेना के कॉर्पोरल विकी की शहादत हुई, बल्कि इसके अलावा भी जो 22 अप्रैल को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसमें कि एक सरकारी इंप्लॉय मोहम्मद रजाक शाहदरा शरीफ राजौरी के इलाके में मारा गया था, उसमें यह शामिल था। इसके साथ साथ भटा दूरिया में पिछले साल मई में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें भी यही आतंकी मुलव्वस थे। इस बात की जानकारी जो है सुरक्षा एजेंसियों ने रिपब्लिक भारत को दी है। ये 3 तस्वीरें रिपब्लिक भारत के पास मौजूद हैं। पहली फोटो पाकिस्तानी आतंकी अदुन की है, दूसरी फोटो जो है वो पाकिस्तानी फौज में रहे कमांडो फौजी की है। ये इनका कोड नेम है। और आपको बता दें कि शॉल के अंदर फौजी के पास AK-47 राइफल है जिसका इस्तेमाल वो स्टील कोर बुलेट के लिए, जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं उनको भेजने के लिए करता है। तीसरी तस्वीर जिस आतंकी के हाथ में आपको एक बंदूक दिख रही है, ये आतंकी अबू हमजा है जिसके हाथ में US में निर्मित M4 असॉल्ट राइफल है और इसी के जरिए इसने कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। इधर देश के दुश्मनों की तस्वीर सामने आ चुकी है तो उधर घाटी में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। पुंछ हमले के बाद घाटी में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि सेना ने करीब 50 लोगों को हिरासत में लिया है जिनका संबंध आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से रहा है। सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सेना के जवानों को शक है कि ये सभी आतंकियों को सूचना देते थे। इतना ही नहीं, हमले के पहले और बाद की जानकारी भी आतंकियों तक पहुंचाने का शक है। पुंछ में आतंकियों की काराना हरकत के बाद एक्शन तेज हो गया है। पुंछ में हेलीकॉप्टर के जरिए भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन क्लीन के तहत आतंकियों का सफाया जारी है। ऐसे में देश के दुश्मनों का भी जल्द सफाया होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आतंकियों का हिसाब होना तय है। 3 तस्वीरें निकलकर सामने आ गई इन आतंकियों की। इन आतंकियों को पहचाने दुश्मन नंबर 1 आतंकी अबू हमजा जिसको तलाशा जा रहा है, हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जा रहा है। दुश्मन नंबर 2 है आतंकी फौजी, इसकी भी लगातार तलाश की जा रही है। और दुश्मन नंबर 3 हम आपको दिखा रहे हैं आतंकी अदुन। ये वो आतंकी है जिनको लगातार तलाशा जा रहा है और दावा ये किया जा रहा है सुरक्षा बल की तरफ से कि बहुत जल्द इन आतंकियों का खात्मा तय है। अगली बड़ी खबर क्या है, शिखा आपको बताएंगे। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि पुंछ हमले पर पंजाब के पूर्व CM चरणजीत सिंह चन्नी ने सवाल उठाए तो उनके सुर में सुर मिलाते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने भी आरोप लगाया बीजेपी पर कि बीजेपी चुनाव के वक्त कुछ भी कर सकती है। वहीं सुरक्षा बलों ने 2 खूंखार आतंकियों को ढेर किया। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर में फौज बचे खुचे आतंकियों का सफाया कर रही है, उन्हें जहन्नुम पहुंचा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता कुछ अलग ही सियासी बयानबाजियों में जुटे हैं। हाल ही में सेना के काफिले पर पुंछ में आतंकियों के हमले को पंजाब के पूर्व CM ने स्टंटबाजी और बीजेपी की साजिश करार दिया था। अब चन्नी के ही सुर में सुर मिलाते हुए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है। राजा वड़िंग ने तत्कालीन गवर्नर के आरोपों का हवाला दिया। जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है
इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है। पुलवामा ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? बीजेपी चुनाव के दरमियान कुछ भी कर सकती है। पहले जब चन्नी ने पुंछ हमले को स्टंटबाजी करार दिया था, तब बीजेपी ने चन्नी और कांग्रेस दोनों पर करारा प्रहार किया था। कांग्रेस पार्टी कितना गिरेगी, कितने हल्के बयान देगी। क्या कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए अब हमारे वीर सैनिकों को भी अपमान करेगी? इससे घटिया बयान जिसपे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए, सोनिया जी और राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। यानी एक तरफ चुनाव के वक्त कांग्रेस बीजेपी की नीयत पर सवाल उठा रही है, तो वहीं हमारे जवान जान पर खेलकर आतंकियों के नापाक साजिशों को नेस्त नाबूद करने में जुटे हैं। कल सुरक्षा बलों ने कश्मीर में 2 और आतंकियों को ढेर कर दिया। इनमें से एक आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का ही मुखौटा संगठन टीआरएफ का टॉप कमांडर बासित अहमद डार था। बासित डार 2021 से सक्रिय था। वो श्रीनगर और दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों, अल्पसंख्यकों पर हमलों समेत 18 से अधिक मामलों में शामिल था, जिसे जवानों ने ढेर कर दिया। इसमें मारे गए जो टेररिस्ट हैं उसमें एक आइडेंटिफिकेशन बासित डार जो टीआरएफ का एक कैटेगरी का वो है, 2021 से वो एक्टिव है और कम से कम 18 जो मामले हैं यहाँ पर और शहर श्रीनगर में, जो कि पुलिस पर्सनल, सिविलियंस और माइनॉरिटी किलिंग में इन्वॉल्व था। जाहिर है जहां सुरक्षा बल आतंक का सफाया करने में जुटे हैं, उन पर आतंकी हमले करने वालों का काम तमाम कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेताओं को ये स्टंटबाजी नजर आ रही है। आखिर सत्ता के लिए कितना नीचे गिरेगी कांग्रेस? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह पर कंगना रनौत, जो कि प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने निशाना साधा है। और कंगना का कहना है कि प्रतिभा सिंह ने सांसद निधि का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्होंने सांसद निधि को खर्च नहीं किया है। प्रतिभा सिंह पर हमला बोलते हुए कंगना ने यह बात कही है। वो ये भी कह रही कि प्रतिभा सिंह ने कभी कोई दौरा नहीं किया है, सांसद निधि कहां खर्च हुई है ये बताएं। कंगना सवाल पूछ रही हैं प्रतिभा सिंह से। एमपी है जिनको कभी किसी ने देखा नहीं, और आपको जानकर बहुत दुख होगा दोस्तों। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हमेशा जो भी लोकसभा के कैंडिडेट होते हैं या लोकसभा के जो एमपी होते हैं, उनका एक कार्यकाल के बाद सबका एक लिस्ट आता है जिसमें उनके नंबर आते हैं कि किसने कितनी सांसद निधि इस्तेमाल की। ना कि प्रतिभा जी ने कहीं दौरे नहीं लगाए, वो तो एक बात है। इतनी त्रासदी आई, इतने गरीब लोगों के घर गए, इतनी जन धन की हानि हुई, लोगों के पशु बह गए, लोगों के खेत गिर गए, डंगे गिर गए, घर गिर गए, इतनी हानियां हुई। आपको जानकर बहुत दुख होगा। जिन नेताओं ने, जिन एमपी ने अपनी बिल्कुल सांसद निधि यूज नहीं की, लास्ट के 3 लोगों में से एक नाम प्रतिभा सिंह का था। उनको दया नहीं आई मासूम हिमाचल की जनता की, उन्होंने एक सांसद निधि की एक पाई किसी को नहीं दी दोस्तों। तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली, विपक्ष पर बोला हमला, कहा कल देश में 3 चरण का चुनाव हुआ संपन्न, 3 चरण में कांग्रेस और गठबंधन का उड़ गया फ्यूज। तीसरे चरण का चुनाव पूरा हो गया है। कांग्रेस और इंडी अलायंस का तीसरा फ्यूज उड़ गया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा देश में सामर्थ्य की